दोस्तों झारखंड वासियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे की तरफ से एक दो नहीं बल्कि 5 जो नई नियमित ट्रेनें हैं जो कि पूरी तरह से अस्थायी तौर पर रेगुलर तौर पर अपनी सेवाएं झारखंड वासियों के लिए देगी, इनकी सौगात मिलने जा रही है। जिनमें दोस्तों प्रतिदिन चलने वाली जो ट्रेन सेवाएं हैं उनको भी रेलवे शामिल करने जा रही है। प्रतिदिन गाड़ियां चलेंगी और एक्चुअली झारखंड को मिलने जा रही ये जो 5 नई नियमित ट्रेनें हैं इनका संचालन किन 5 रूटों पर हमें देखने को मिलेगा, इनका जो टाइम टेबल है इसकी जानकारी, पूरे रूट की जानकारी और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ियों की जो शुरुआत है वो रेलवे कब करने वाली है, कितने दूरी ये गाड़ियां तय करेगी, इन सारी चीजों को लेकर आज हम जानने वाले हैं इस बड़ी खुशखबरी की, इस बड़े अपडेट के माध्यम से। इसलिए झारखंड के लिए अब शुरू होने वाली ये जो 5 नई नियमित ट्रेनें हैं इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं अब झारखंड को मिलने जा रही इन 5 नई नियमित ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों एक्चुअली झारखंड को मिलने जा रही ये जो 5 नई नियमित ट्रेनें हैं जिनको लेकर बड़े अपडेट मिले हैं, इनके बारे में हम कुछ भी जाने समझे, रिपोर्ट्स वगैरह देखें उससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि झारखंड राज्य के लिए किन किन रूटों पर हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कॉमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात की जाए इन 5 नई नियमित ट्रेनों की जो की झारखंड के लाखों की संख्या में जो रेल यात्री है उनके लिए एक बड़ी सौगात के रूप में आ रही है। तो एक्चुअली ये जो 5 नई ट्रेनें हैं इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है झारखंड को मिलने जा रही है, इसका संचालन राजधानी रांची से आपको लखनऊ के बीच में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2 स्टेट कैपिटल को जोड़ने का ये गाड़ी काम करेगी और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के समय में रांची से लखनऊ आने जाने के लिए कोई भी सीधी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में ये जो नई ट्रेन है जो कि आपको डेली रनिंग देखने को मिलेगी, इसका संचालन पहली बार सीधे तौर पर रांची से लखनऊ एंड लखनऊ से रांची के बीच में रेलवे करेगी। बाकी इस गाड़ी का जो संचालन है वो एक्चुअली पलामू एंड अयोध्या होते हुए रेलवे करेगी। तो ऐसे में रांची से अयोध्या जाने के लिए भी ये ट्रेन बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। डायरेक्ट ट्रेन के रूप में ये गाड़ी आपको अयोध्या एंड लखनऊ की जो यात्रा है उसको पूरा करके देने वाली है। बाकी इस गाड़ी को दोस्तों डेली बेसिस पर 22 कोच वाला जो रेक है उसके साथ रेलवे शुरू करेगी, जिसमें आपको जनरल, स्लीपर, एसी सभी तरह के जो डब्बे हैं इनकी सुविधा देखने को मिलेगी। और काफी समय से यात्री डिमांड कर रहे हैं कि रांची से लखनऊ के बीच में एक डायरेक्ट ट्रेन को लाया जाए, तो इसको लेकर रांची से लखनऊ तक ये जो नई ट्रेन है इसको चलाई जाएगी। और इसके अलावा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रांची से दिल्ली जाने वाली जो राजधानी है इसको भी रेलवे अब प्रतिदिन करने जा रही है। वहीं सप्ताह में 3 दिन लोहरदगा, पलामू होते हुए दिल्ली तक ये गाड़ी जाएगी, जबकि 4 दिन हजारीबाग, कोडरमा होकर ये गाड़ी चलने वाली है। बाकी ये जो नई ट्रेन है जो कि रांची से अयोध्या को जोड़ेगी, इसको लेकर पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम के नेतृत्व में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, चतरा के सांसद कालीचरण सिंह जी ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की थी। और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने रांची से लखनऊ के लिए हमारी ये नई ट्रेन एंड राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने को लेकर झारखंड के जो सांसद हैं इनको सहमति फाइनली दे दिए हैं। यानी कि ये जो नई ट्रेन है जो कि रांची से लखनऊ के बीच में चलेगी, इसको लेकर रेल मंत्री जी ने अपनी तरफ से हरी झंडी दे दिया है। इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी ट्रेन की, तो एक्चुअली झारखंड को मिलने जा रही हमारी ये जो दूसरी ट्रेन है वो एक नई अमृत भारत गाड़ी के रूप में अहमदाबाद से रांची के बीच में संचालित होगी। जी हम गुजरात से झारखंड की होने वाली जो रेल यात्राएं हैं उसके लिए ये गाड़ी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि नियमित ट्रेनों के नाम पर मात्र एक गाड़ी संचालित होती है रांची अहमदाबाद, अहमदाबाद से रांची के बीच में, जो कि 1716 किलोमीटर की जो दूरी है उसको 35 घंटे एंड 15 मिनट में तय करती है। लेकिन बात करेंगे हमारी नई अमृत भारत की, तो हमारी अहमदाबाद से रांची को जोड़ने वाली ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो इसे पूरे सफर को तय करने के लिए, मतलब कि 1716 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर 32 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि चल रही जो ट्रेन है उसके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की गाड़ी बचत कराएगी। और शुरुआती फेज में रांची से अहमदाबाद को जोड़ने वाली ये जो अमृत भारत है इसको रेलवे वीकली के तौर पर लेकर आएगी और बाद में गाड़ी के जो फेरे हैं वो रेलवे बढ़ाने वाली है। और इसको लेकर भी जो रिपोर्ट्स आए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। बाकी दोस्तों रांची से लखनऊ की तरफ रांची से अहमदाबाद वाला ये जो रूट है इस पर भी ट्रेनों की भारी कमी है। नई ट्रेनों को लाना काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये जो अमृत भारत गाड़ी है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी गाड़ी साबित होगी, जिसका काफी समय से मांग भी किए जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें झारखंड को मिलने जा रही हमारी तीसरी नई नियमित ट्रेन की,
तो एक्चुअली रांची लखनऊ एंड रांची से अहमदाबाद वाली नई ट्रेनों के अलावा झारखंड को मिलने जा रही हमारी ये जो तीसरी नई नियमित ट्रेन है, इसका संचालन राजधानी रांची से तमिलनाडु के चेन्नई के बीच में आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, रांची से गाड़ी खुलेगी एंड चेन्नई तक की गाड़ी जाने वाली है। ऐसे में 1611 किलोमीटर का ये जो पूरा सेक्शन है उसको ये नई ट्रेन कवर करेगी। बाकी बात करेंगे अभी की, तो अभी रांची से चेन्नई के बीच में मात्र एक गाड़ी चलती है, जिसको इस पूरे सफर को तय करने के लिए लगभग 31 से लेकर 32 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी नई नियमित ट्रेन की, तो इस गाड़ी को भी लगभग इतना ही समय लगेगा। बाकी ये 22 कोच की गाड़ी हो सकती है, जिसमें आपको स्लीपर, जनरल एंड एसी सभी तरह के जो डब्बे हैं इनकी सुविधा देखने को मिलेगी, या फिर इस रूट के लिए अमृत भारत गाड़ी की भी शुरुआत रेलवे कर सकती है। और इस रूट पर भी ट्रेनों की संख्या बढ़ाए जाने के ऊपर काफी समय से यात्री मांग कर रहे थे, जिसको ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो अब आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही एक बड़ी सौगात साबित होगी इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें झारखंड को मिलने जा रही हमारी चौथी नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली रांची लखनऊ, अहमदाबाद रांची, इसके अलावा रांची चेन्नई के अलावा झारखंड को मिलने जा रही हमारी ये जो चौथी नई नियमित ट्रेन है, इसका संचालन उत्तराखंड के हरिद्वार से राजधानी रांची के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ, इस रूट पर भी कोई भी सीधी गाड़ी अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में ये जो नई ट्रेन है वो अपने आप में पहली ऐसी ट्रेन साबित होगी जो कि इस रूट को पूरी तरह से सीधे तौर पर जोड़ने का काम करेगी। और बड़ी संख्या में जो यात्री हैं जिनको उत्तराखंड जाना है, हरिद्वार जाना है, तो उन सभी यात्रियों के लिए ये गाड़ी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और ये गाड़ी पूरी तरह से डेडिकेटेड हो सकती है भक्तों के लिए, जिनका काफी समय से मांग आ रहा है कि रांची से हरिद्वार के लिए उत्तराखंड के लिए जो नई ट्रेन है इसको चलाई जाए। तो फाइनली इस गाड़ी की शुरुआत अब आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो झारखंड की राजधानी रांची एंड हरिद्वार के बीच में बनाने वाली है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें झारखंड को मिलने जा रही है हमारी लास्ट यानी कि 5वीं नई नियमित ट्रेन की, तो एक्चुअली रांची लखनऊ, अहमदाबाद रांची, रांची चेन्नई एंड हरिद्वार रांची के अलावा झारखंड को मिलने जा रही हमारी ये जो 5वीं नई नियमित ट्रेन है, इसका संचालन आपको रांची से जयपुर वाला जो रूट है उस पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस रूट पर एक नई ट्रेन या फिर रांची से आनंद विहार के बीच में चल रही है ट्रेन नंबर 12825 एंड 12826 का जो विस्तार है वो रेलवे कर सकती है। मतलब कि इन दो कारणों की वजह से इस रूट पर एक जो सीधी रेल सेवा है इसको रेलवे स्थापित करने वाली है। बाकी दोस्तों रांची से आनंद विहार के बीच में चलने वाली 12825, 12826 का विस्तार या फिर रांची से जयपुर के लिए एक नई नियमित ट्रेन को लाना चाहिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। यानी कि कुल मिलाकर ये जो 5 बड़ी सौगातें हैं वो आपको झारखंड राज्य के लिए साल 2026 में देखने को मिलेगा, जिसमें से रांची से लखनऊ वाली जो ट्रेन है जो कि पलामू से अयोध्या के रास्ते चलेगी, इसका चलना 100% कंफर्म हो चुका है। माननीय रेल मंत्री जी ने अपनी तरफ से इस गाड़ी को लेकर सहमति दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों अहमदाबाद से रांची वाले रूट पर भी एक नई अमृत भारत गाड़ी की जो मांग है वो सांसदों द्वारा की गई है। इसके अलावा रांची से चेन्नई के लिए भी नई ट्रेन की मांग एंड हरिद्वार से रांची और रांची से जयपुर के लिए नई ट्रेन या फिर चल रही गाड़ी का विस्तार, मतलब कि ये सारे जो इम्पोर्टेंट मांग है इनको किया गया है, जिनको लेकर काफी जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो माननीय रेल मंत्री जी ने दिया है। मतलब कि इन सभी रूटों पर ये जो सभी नई ट्रेनें हैं इनका चलना अब लगभग तय माने जा रहे हैं, जिनका शुरुआत दोस्तों साल 2026 में ही आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो रूट्स हैं उन पर गाड़ियों की शुरुआत आपको साल 2026 में ही देखने को मिलेगी। और इन सभी गाड़ियों के अलावा भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट डिमांड है वो माननीय रेल मंत्री जी से किया गया है, जिनको लेकर ये पूरे डिटेल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें सारे मांग डिटेल में मेंशन है। बाकी रही बात शुरुआत की, तो रांची से लखनऊ वाली जो ट्रेन है जो कि पलामू एंड अयोध्या के रास्ते चलेगी, इसका उद्घाटन आपको 1 से लेकर 2 या फिर 3 महीने के भीतर ही देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस गाड़ी का चलना तय हो चुका है, लेकिन बाकी जो ट्रेनें हैं इनका उद्घाटन कब होने वाला है इसको लेकर अभी सही जानकारी नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि साल 2026 में ये जो सभी ट्रेनें हैं इनमें से ज्यादातर ट्रेनें आपको ट्रैक पे देखने को मिलेगी। बाकी इन सभी गाड़ियों को लेकर जो कि झारखंड के लिए डिमांड की गई है, जिनमें से गाड़ियों को अप्रूव भी रेल मंत्री जी कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी देखते हैं कि इनको लेकर आगे क्या नए अपडेट मिलते हैं, एंड मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।